हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। इसी बीच हम लोग यहां पे जानेंगे कि टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। साथ ही साथ री एग्जाम से पहले डॉक्यूमेंट को लेकर के बात करेंगे और परीक्षा से पहले आपके पूरक रिजल्ट और अटैम्प्ट को लेकर के और डोमिसाइल महिला विकलांग आरक्षण को लेकर के बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कई जानकारी मिलेगी जो आपको टीआरई 3.0 री एग्जाम में काफ़ी मददगार होने वाली है। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए एक चीज़ आपको बता देते हैं कि आपकी परीक्षा जो है वो 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखी गई है। तो इसके बीच में अभी आपको काफ़ी टाइम है। तो यहाँ पर चलिए चीज़ें आपको बता स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। अब इसको दिखाने का मतलब सिर्फ यही है, एक बात यहाँ पे समझिएगा। देखिए अभी आपकी परीक्षा जो है वो 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखी गई है। तो मोटी मोटा आप समझिए कि अभी भी आपके पास 20 दिन का जो है समय है। तो इसके बीच में आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है, परीक्षा से पहले, और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी चेकलिस्ट दी गई है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले आवेदन पत्र की स्वअभिप्रमाणित आपके पास छाया प्रति होनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे दूसरे नंबर पे देख पा रहे हैं बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट बीपीएससी वाटरमार्क सहित की स्वअभिप्रमाणित प्रति चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी परीक्षा हुआ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है ये यहाँ पे चीज़ें बताया जा रहा है। तो आपके ही सुविधा के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि 20 दिन का जो टाइम दिया गया है अभी परीक्षा में बाकी है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है उसको आप कंप्लीट करवा लीजिए, चाहे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लेकर आया नहीं होगा विद्यालय से, ठीक है, या जो भी है स्कूल से नहीं लिया होगा, विद्यालय से नहीं लिए होंगे, ठीक है। चीज़ें होती है ना कि आपने जो है या तो आप डिग्री नहीं लिए होंगे, कई सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम आपको बताएंगे तो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। वाटर मार्क सहित स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, और 3 एडमिट कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित होंगे वो एडमिट कार्ड को जो है ज़रूर अपने पास रखेंगे, ठीक है। घर पे एक अपना एडमिट कार्ड फोटो कॉपी करके रख लीजिएगा, बाकी आप अपना एडमिट कार्ड तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ये फोटोकॉपी वाली जो चीज़ें बताई जा रही है आपको उसके बारे में। 6ठे नंबर पे देखिए आपका जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति। अब अगर देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईबीसी की बात करें, ये जो आपके रिजर्वेशन वाले सर्टिफिकेट हैं इसमें आपका अगर 1 साल का था तो आपका अगर डेट खत्म हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो है उसी को लेकर के जाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आप लोग नया जो है नए के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपका अभी 20 दिन का टाइम है, तो यानी कि 20 दिन तो अभी परीक्षा होगी 20 दिन में, उसके बाद से आपको टाइम मिलेगा मान लीजिए 5-25, ठीक है। अभी वैसे भी 1 महीने का आपके पास टाइम है, तो इसलिए आप अप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे चीज़ें जो बताई गई हैं एडमिट आधार कार्ड को लेकर के, आप अपना जो है आधार कार्ड चेक कर लीजिए आपका नाम सही है या नहीं सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप सही करवा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। इसलिए वीडियो बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए तो आपको कोई दिक्कत न हो, ठीक है। देखिए निवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है, सभी की फोटोकॉपी मतलब चाहिए ओरिजिनल के साथ साथ। उसके बाद से देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है, यानी कि सीटेट जो और यह स्टेट जो आपका है उसको लेकर ये चीज़ें मांगी जा रही है। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति। तो जितना भी है मान लीजिए आपका जो आप लोगों ने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग उसका जो है रिजल्ट के साथ साथ आप डिग्री भी उसकी लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने डिग्री नहीं लिया है तो डिग्री अवश्य ले लें, जहाँ से आप लोगों ने कोर्स मतलब अपना कंप्लीट किया होगा वहाँ से डिग्री ले लीजिए। अगर वो नहीं देते हैं तो जिस विश्वविद्यालय से आपका जो अटैच था, ठीक है, विद्यालय, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो डिग्री के लिए भी आप अप्लाई कर दीजिए, तभी जा करके आपको टाइम से मिलेगा। 3 पासपोर्ट आकार का जो फोटो चाहिए, ठीक है, ये फ़ोटो आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद से सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है, और फोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी अवश्य अंकित करेंगे। 2 फाइल आपकी बनेगी और दोनों में डॉक्यूमेंट आपके होंगे, ठीक है। और वही चीज़ बताया जा रहा है कि फोल्डर फाइल में जमा करना है इसमें, और फोल्डर फाइल पर
आपके सारे जो होंगे क्या क्या चीज़ें अंकित होंगी ये चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका नाम होगा, उस पर पिता का नाम होगा, आवेदित विषय, कोटि, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, और भी यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए आधार कार्ड का जो नंबर है और मोबाइल नंबर ये आपस दोनों लिंक होने चाहिए, आधार नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी जा करके जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो उस टाइम पे आपको जो है एक OTP जाएगा और उसी OTP से आपका सारा काम होने वाला है। अगर OTP नहीं जाता है तो आपको बैठाया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा समस्या आपको हो जाएगी और दौड़ना पड़ेगा इधर उधर आपको, तो उस चीज़ को भी आप लोग सही करा लीजिएगा। उसके बाद देखिए सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा। तो जो भी आपके 2 फाइल बनेंगे, ठीक है, वो फाइल पे पूरी जो है डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लगाया होगा उसकी जांच पड़ताल कर ली जाएगी, तभी जा करके वो सारी चीज़। तो जिन्होंने अभी तक डिग्री नहीं लिया है, रिजल्ट नहीं लिया है, मार्क्स जो भी चीज़ें हैं, तो आप अपने विद्यालय से या डिग्री जहाँ से आपको मिल रहा है, विश्वविद्यालय से मिल रहा है या जहाँ से आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आप वहाँ से ले लीजिए। अन्यथा आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रोक दिया जाएगा और उसके बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं कराया जाएगा। ये सिर्फ आपको बताने का सिर्फ ये कहीं मतलब था कि आप अभी भी 20 दिन का टाइम है, तो इसी 20 दिन में उसके लिए भी आप अप्लाई कर दीजिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं बने हुए हैं या जो भी आप लोगों ने विद्यालय से डॉक्यूमेंट नहीं लिया हुआ है वो सारा आप ले लीजिए, चाहे आपका हो आधार कार्ड हो, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो जैसे SC ST या और जो है BC EBC और EWS, एक्स सर्विसमैन, और 10th का जो है 12th का, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, DLED हो या BEd हो, ठीक है। और रिजल्ट और डिग्री की बात करें, अगर रिजल्ट और डिग्री आपकी अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो आपके साथ साथ रिजल्ट के साथ साथ आपकी डिग्री भी होनी चाहिए। जांच आपकी होगी तो डिग्री भी मांगा जाएगा आपसे, तीसरी डिग्री बहुत ज़रूरी है, यानी कि दोनों अनिवार्य है। और यह स्टेट और सीटेट को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर किए गए थे सीटेट और यह स्टेट के नंबर को लेकर के। तो देखिए सीटेट 90 नंबर अदर स्टेट और यह स्टेट अदर स्टेट कैंडिडेट 75 नंबर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और भी कोई इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, मान लीजिए आपका जो भी रिजल्ट है, जो भी मार्कशीट है, आप उसमें चेक कर लीजिएगा आपके फादर का नेम, ठीक है, उसके बाद मदर्स नेम और अपना नेम, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा कि आपके सही है नहीं। तो अगर कुछ दिक्कत है तो आप उसको ज़रूर उसके लिए अप्लाई कर दीजिए कि आपका सुधार हो पाए। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो है प्रदर्शन किया गया था और उसमें कई चीज़ों के लिए मांग की गई थी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपका जो 14,762 पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बात की गई थी, ठीक है। उसके साथ साथ यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर के बात की गई थी। उसके साथ साथ जो है आपका एज रिलैक्सेशन वाला जो यहाँ पे मामला था उसके लिए बात किया गया कि 10 वर्ष के लिए जो है छूट दी जाए। साथ ही साथ आपके डोमिसाइल को लेकर के, ठीक है, डोमिसाइल पॉलिसी को बदलने और बिहार की महिलाओं और दिव्यांगों को ही महिला दिव्यांग कोटि का आरक्षण देने की मांग प्रमुख थी। तो यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के बात की गई। एक चीज़ आपको बता दें कि आपका जो डोमिसाइल वाला मैटर चल रहा है, ये तो देखिए अभी परीक्षा तो नज़दीक आ ही गया है, तो डोमिसाइल अगर आपका लागू किया जाएगा तो वो 4.0 की भर्ती से लागू किया जा सकता है, लेकिन TRE 3.0 की भर्ती में लागू नहीं किया जा सकता है। अभी तक जहाँ तक ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि डोमिसाइल, देखिए इतना जल्दी डोमिसाइल लागू नहीं किया जा सकता है और इसके लिए काफ़ी देखिए प्रयास करना पड़ेगा सभी को। और इसके लिए यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं कि बिहार की महिलाओं और दिव्यांगों को ही महिला और दिव्यांग कोटि का आरक्षण देने की प्रमुख थी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार अलग अलग जगहों से सर्टिफिकेट बनवा करके, ठीक है, सर्टिफिकेट यानी कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके बहुत सारे कैंडिडेट जो है उस पर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा करके जो है नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काफ़ी गलत तरीके से ज्वाइनिंग हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट का। तो उसी चीज़ को दिया गया है कि दिव्यांगों को ही महिला आरक्षण एवं दिव्यांग कोटि का आरक्षण देने की प्रमुख थी और रहमान की माने तो बातचीत सकारात्मक रही। यानी कि सकारात्मक रहने का सेंस ये है कि यानी कुछ न कुछ तो होगा ही आगे चल करके। तो जो भी आरक्षण है वो सिर्फ देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो भी आरक्षण है वो सिर्फ बिहार की जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं, SC ST EBC और BC EWS, ये सारे जो है आप लोग यहाँ पे चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मिलती रहेगी। और जो डॉक्यूमेंट के लिए हमने यहाँ पे बताया है वो आप लोग डॉक्यूमेंट ज़रूर सही करवा लीजिएगा। अगर आपके पास
आपका डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है तो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।